हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ्स। आज तक हमने बात करी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कई बार मैंने लोगों से सुना है हमारी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ कॉमन 5 गलतियां कर रहे हो, 5 मेजर मिस्टेक जो कि अक्सर लोग कर देते हैं या लोगों से हो जाती हैं। तो आज मैं आई हूँ आपके साथ उन्हीं आपकी गलतियों के बारे में बात कराने के लिए, आपको उनके सॉल्यूशंस देने के लिए। मैं ना सिर्फ आपकी मिस्टेक बताऊंगी, बल्कि साथ ही साथ आपको उन गलतियों का सुझाव, सुलह या सॉल्यूशन, जो भी आप कह सकते हैं, आपको आज आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दूंगी। ठीक है। और मैं आपको आपकी मिक्स लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी फॉर बेटर क्लैरिटी। इससे पहले कि आप हमारे चैनल में, हमारी वीडियो में खो जाएं, तो 777 ब्लेसिंग मैनिफेस्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यस, ये चीज़ जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये ना सिर्फ आपके लिए बेटरमेंट के लिए, बल्कि आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स, आपकी फैमिली, आपके वेल नोन, जिसको भी आप शेयर करना चाहें, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये आज का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं सबसे पहली आप लोगों की गलती बताने वाली हूँ। यस, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपकी पहली गलती क्लैरिटी नहीं है। इट मीन्स कंफ्यूजन डिजायर। आपको खुद नहीं पता होता कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहते हो। आप कभी कुछ मैनिफेस्ट करते हो, कभी कुछ मैनिफेस्ट करते हो, इसी आप उसमें रह जाते हो, उधेड़-बुन में रह जाते हो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। अब इस चीज़ का एक सिंपल सॉल्यूशन क्या है? बी क्रिस्टल क्लियर। यानी कि आपको जो भी चाहिए, राइट इट डाउन इन प्रेजेंट टेंस। मान लीजिए एक एग्जांपल है, मैं एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ, आई अर्न ₹2 लाख पर मंथ ईजली एंड हैप्पीली। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग में या पेपर पे उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए। राइट। अब हम बात करेंगे आपकी दूसरी बिग गलती की, बड़ी मिस्टेक की, जो हम करते हैं, वो है डाउट एंड डिसबिलीफ। मीन्स क्या है? विश्वास की कमी। कोई भी काम आप सिर्फ विश्वास के दम पे ही जीत सकते हैं। आप किसी पे, कोई रिलेशनशिप है आपका, कोई फैमिली है, कोई परिवार है, कोई दोस्ती है, कुछ भी है, हर किसी के अंदर, हर रिश्ते के अंदर आपको क्या चाहिए? विश्वास, ट्रस्ट। तो यूनिवर्स से आप जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें भी तो आपको लैक नहीं शो करना ना, उसमें भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है विश्वास का। और हमारी गलती क्या होती है? अंदर ही अंदर आपको डाउट है कि ये कैसे होगा। आप ट्रस्ट ही नहीं करते यूनिवर्स पे या खुद पर, तो फिर ये कैसे होगा? इसका एक सिंपल सा आपको रेमेडी, आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रही हूँ। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपके जो डाउट है, अपने डाउट को अफर्मेशन से रिप्लेस करो। यूनिवर्स हमेशा मेरा फेवर में काम करती है, मैं हर दिन अपने गोल के और करीब जा रहा हूँ। इस तरीके से आप अफर्म कर सकते हैं। आपकी तीसरी गलती, एक्शन नहीं लेना। यानी कि सिर्फ सोचना, कुछ करना नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठना। सिर्फ सोचने से या विजुलाइज करने से ही सब कुछ नहीं होता। एक्शन लेना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, इंस्पायर एक्शन लो। जो भी स्मॉल स्टेप्स आपको दिख रहे हैं या आप ले सकते हो, उन्हें लेना स्टार्ट करो। यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दिखाएगा, बट चलना आपको पड़ेगा। राइट। मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, चलना आपको खुद है। अब आपकी बात करते हैं हम चौथी गलती की, फोर्थ मिस्टेक जो हम जनरली करते हैं, नेगेटिविटी और कंप्लेनिंग। इट मीन्स एनर्जी लीक। हर वक्त कंप्लेन करना या नेगेटिव लोगों के साथ रहना आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है। इसका सबसे इजी सॉल्यूशन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। अपने आप से सोचो या अपने आप से पूछो, क्या ये थॉट मेरी एनर्जी ऊपर लेकर जा रहा है या नीचे? नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट करो या इग्नोर करना सीखो, तभी आगे बढ़ सकते हो।
हमारी पांचवी मिस्टेक, जल्दी रिजल्ट चाहना, यानी कि पेशेंस ना होना। आप डेली देखते हो कि मैनिफेस्ट हुआ या नहीं हुआ, इससे आप डेस्परेट अपना क्रिएट कर रहे हो। आप इतना डेस्परेट मत हो जाओ कि आपको 24 घंटे सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन ही दिखाई दे और आप उसी को ही बार बार चेक करते रहो। यहाँ आप गलती कर रहे हो। सॉल्यूशन कि आप लेट गो करो। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने ट्रस्ट किया, अब इस चीज़ को आपको लेट गो करना है। लेट गो एंड ट्रस्ट। जैसे आप बीज लगाते हो, सीड लगाते हो और उस पर हर दिन खोद खोद कर चेक तो नहीं करते ना, कि वैसे ही मैनिफेस्ट को टाइम दो, अफर्म करो जो मैंने मांगा है वो ऑलरेडी मेरे पास आने का रास्ते में है। इस चीज़ को महसूस करो। अगर आप ये 5 चीज़ें सुधार लोगे तो आई एम वेरी मच श्योर आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्मूथ होने लगेगा। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक गोल सेट करिए। क्या आप किसी स्पेसिफिक विश या गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं बताऊंगी उस गोल को अचीव करने का रास्ता। आज मैं एक गोल लेके चल रही हूँ, आज की सोसाइटी का एक कॉमन प्रॉब्लम, उस पे हम बात करने वाले हैं। वो क्या है? मैरिज, शादी। शादी सब करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, इसलिए कई लोग शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ताकि अपने तरीके से आप जो चाहते हो वैसा लाइफ पार्टनर आपको मिल सके। तो यूनिवर्स आपकी इसमें पूरी तरह से हेल्प करते हैं। लेकिन यस, शादी मैनिफेस्ट करना एक्चुअल में होता क्या, हम आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। शादी मैनिफेस्ट करना एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल जर्नी होती है और सही इंटेंशन के साथ अगर किया जाए तो यूनिवर्स ज़रूर सुनता है। चलो अब स्पेसिफिकली शादी मैनिफेस्ट करने को लेके कुछ अवेयरनेस पॉइंट और सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है? क्लियर विज़न हो कि कैसे शादी चाहते हो। और गलती क्या होती है? मिस्टेक, बस ये सोचना कि मुझे शादी करनी है, बस आप और कुछ सोचते ही नहीं हो। यहाँ आप गलत हो। आपको क्या सोचना है? आप शादी करना चाहते हो, दैट्स गुड, बट कैसे इंसान से, कैसी लाइफ चाहते हो, ये अनक्लियर होता है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। विजुअलाइज इन डिटेल उस इंसान का नेचर, वैल्यूज़, लुक्स से ज़्यादा बिहेवियर पे फोकस करो। कैसी बॉन्डिंग चाहते हो, कैसा इमोशनल कनेक्शन चाहते हो, कैसी अंडरस्टैंडिंग चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे काम करो। सेकेंड, अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे प्रॉब्लम पे। पास्ट बैगेज छोड़ना ज़रूरी है। हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पास्ट होता ही है। किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया, किसी को हार्ट ब्रेक्स हुआ, मीन्स किसी को धोखा मिला, किसी ने चीट किया। तो हमें उन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा या खुद को निकालना ही पड़ेगा। और हमारी गलती क्या है? पुराने रिलेशनशिप या हार्ट ब्रेक्स को अब तक दिल में रखना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब इसका हील भी है, इसका सॉल्यूशन भी है। हील करो, रिलीज करो, वो भी पॉजिटिव तरीके से। आप डेली अफर्म कर सकते हो कि मैं अपने पास्ट को प्यार से रिलीज करता हूँ या करती हूँ और नए प्यार के लिए आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेट्स गो ऑफ फियर, मिसट्रस्ट या गिल्ट, या क्लीन स्लेट से बिल्कुल साफ करो और फिर आगे बढ़ो और फिर स्टार्ट करो अपनी न्यू लाइफ को। हमारा थर्ड सबसे मेजर मिस्टेक, डेस्परेट होना, यानी कि डेस्परेशन मत दिखाओ, पेशेंस और ट्रस्ट रखो। लेकिन मिस्टेक हम यहाँ पे क्या कर जाते हैं? हर रोज़ चेक करना, कब आएगा वो इंसान, कब होगी हमारी शादी, कब होगा ऐसा, कब होगा वैसा, और अंदर ही अंदर हम एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं खुद से ही। इसमें किसी और का कसूर नहीं है। लेकिन इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन दे रही हूँ, प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कान खोल के। सॉल्यूशन है लेट गो विथ लव। अफर्म करो, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परफेक्ट पार्टनर डिवाइन टाइमिंग में आएगा ही आएगा। अपनी लाइफ को ऑलरेडी फुलफिल फील करो, उसमें कमी मत महसूस करो कि जब शादी होगी तो ऐसा होगा, नहीं। हमारी चौथी मिस्टेक, अपनी वाइब्रेशन मैच करो, जो चाहते हो वही बन जाओ। लेकिन इसमें भी हम मिस्टेक करते हैं, ऐसा फील करना कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं अनकम्प्लीट हूँ जब तक शादी नहीं होती।
यानी कि आप कंप्लीट कब होगे, जब आपकी शादी होगी। तो यानी कि शादी से ऊपर लाइफ में कुछ नहीं है। इट जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। इसे जिंदगी मत बनाओ। ये शादी आपकी जिंदगी का पार्ट है, पूरी जिंदगी नहीं है गाइस। इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन देती हूँ। बिकम दैट लविंग एनर्जी। खुद से प्यार करो, किसी और से करने से पहले सेल्फ लव करो, ग्रो करो। जब आप खुद से हैप्पी रहोगे, कॉन्फिडेंट और पीसफुल हो जाओगे, वही वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट करोगे। इट मीन्स आपको जो अट्रैक्शन चाहिए, पहले आप उसे खुद से अंदर से महसूस करो, खुद वैसे बन जाओ। हमारी 5th मिस्टेक, इंस्पायर एक्शन लेना भूल मत जाओ। हमारी मिस्टेक सिर्फ सोचना कि कोई कहीं से आएगा बिना किसी एफर्ट के। ये परियों की दुनिया से बाहर निकलो। ये पुराने ज़माने में जो हम सुना करते थे कि कोई राजकुमार आएगा, घोड़े पे आएगा, सफ़ेद घोड़े पे आएगा, आपको ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। बी प्रैक्टिकल। इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ओपन योरसेल्फ टू पॉसिबिलिटीज़। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। शादी के लिए रिश्तों पे ओपन होवो, लोगों से मिलो या इवन मैच मेकिंग ऐप्स पे ट्राई करो विद पॉजिटिव इंटेंशन। यूनिवर्स तभी काम करेगा जब आप भी थोड़ा चलना स्टार्ट करो। तो इस तरह से मैंने आपको आपकी 5 कॉमन गलतियां, मिस्टेक्स आपको बताई हैं विद सॉल्यूशंस। इसके साथ ही मैं आपकी थोड़ी सी और हेल्प करना चाहूँगी और आपको बताऊँगी एक कुछ अफर्मेशंस, कुछ पर्सनलाइज मैनिफेस्टेशन या कुछ अफर्मेशंस आपको मैं दे रही हूँ, जो आप डेली मॉर्निंग में या रात को यूज़ कर सकते हो। प्रेफर करिए, क्लोज योर आइज, थोड़ा काम माइंड के साथ और फील के साथ बोलना है या इमेजिन आपको ये करना है। स्टार्ट विथ 3 डीप ब्रेथ्स। अपने दिल पे हाथ रखो, इमेजिन करो मैं एक ब्यूटीफुल शादी की एनर्जी में हूँ। मेरे आसपास सब कुछ इतना प्यारा और इतना पीसफुल है। मैं अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर के साथ खुश हूँ। हम एक दूसरे को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और डीपली कनेक्टेड हैं। वो मुझे प्यार करता है जैसी मैं हूँ। मैं भी उससे बिना किसी कंडीशन के बहुत प्यार करती हूँ। हमारा प्यार अनकंडीशनल है। मैं उसकी आंखों में देखती हूँ और मुझे फील होता है कि मैं सेफ हूँ। मैं सेफ लव कर रही हूँ। मैं एक कंप्लीट इंसान के साथ और अपने रिश्ते को भी कंप्लीट मानती हूँ। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी हैं, लाइफ पार्टनर्स भी हैं। हमारी शादी फुल ऑफ लाफ्टर, पीस, ट्रस्ट एंड सपोर्ट है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर। डिवाइन टाइमिंग में ऑलरेडी मैं हूँ और डिज़र्व करती हूँ इस प्यार भरी ज़िंदगी को। एंड विद ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने मुझे मेरा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। थैंक यू। अब इसके साथ ही मैं आपको कुछ पावरफुल अफर्मेशंस बताने वाली हूँ रोज़ बोलने के लिए। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अफर्मेशन, मैं प्यार के लिए रेडी हूँ और प्यार मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मेरा लाइफ पार्टनर मुझे ढूंढ रहा है जैसे कि मैं उसे। मैं एक लविंग, रिस्पेक्टफुल और एक हैप्पी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रही हूँ। हर दिन मैं अपना परफेक्ट पार्टनर के और करीब जा रही हूँ। मैं जो मांगता है या मैं जो रब से मांगा है वो ऑलरेडी मेरे पास आने का रास्ता बना रहा है या खुद से मेरी ओर चल के आ रहा है। बस ये छोटी सी टिप आपको और देना चाहती हूँ अफर्मेशंस के साथ ही, कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फील कर रहे हो, ये अफर्मेशंस कर रहे हो, बेटर है कि ये आपने जो स्क्रिप्ट आप एक तैयार करो, उसे रिकॉर्ड करो अपनी खुद की वॉइस में, और सुनना और फील करना और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर देखना कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी, कैसे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, कैसे आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। थैंक यू।